हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं बताने जा रहा हूं कि आप अपने मोबाइल की मदद से एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन कैसे बनाएं सिर्फ 2 मिनट में। अगर आप भी अपने मोबाइल की मदद से एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग ये 3 एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रख लें। इन एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एप्लीकेशन बनाने से पहले सबसे पहले आपको ChatGPT ओपन करना पड़ेगा। चलिए ChatGPT को ओपन करते हैं। अब ChatGPT ओपन होने के बाद उसमें एक प्रॉम्प्ट लिखेंगे। ये प्रॉम्प्ट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। देने के बाद ChatGPT आपको एक कोड लिख कर देगा। उस कोड को कॉपी करना है। अब इस कोड को कॉपी करके हमें आ जाना है अपने कोड एडिटर में। कोड एडिटर को ओपन करेंगे और इसमें वो कोड डालेंगे। कोड डालने के बाद अब हमें चेक करना है कि हमारा ये कोड कैसा दिख रहा है। उसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। चेक करने के बाद हमारा ये कोड ऐसा दिख रहा है। अब इसे देखेंगे कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके लिए इसे हम चेक करेंगे। तो हमारा कोड अच्छे से काम कर रहा है। अब इसका हम एप्लीकेशन बनाते हैं। इसके लिए हमें बैक आना होगा। अब हम अपने स्केचपैड प्रो को ओपन करेंगे। स्केचपैड प्रो को ओपन करने के बाद यहाँ नीचे जो प्लस का बटन दिख रहा है यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपने एप्लीकेशन का नाम डालेंगे, जो भी एप्लीकेशन आप बनाना चाहते हैं। जैसे मैं एज कैलकुलेटर बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर एज कैलकुलेटर लिखूँगा। अब अपने एप्लीकेशन का नाम डालने के बाद यहाँ पर एक आइकन लगाना होगा अपने एप्लीकेशन का। आइकन लगाने के बाद क्रिएट ऐप पे क्लिक करना होगा। अब हमारा ये प्रोजेक्ट बन गया। अब एप्लीकेशन बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर जो व्यू वाला ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर क्लिक करना होगा। व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अपने मेन XML में ओपन करेंगे। टूल बार सेक्शन को ऑफ कर देंगे। फिर हम सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद अब हमें यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद ये जो ऊपर लीनियर H1 दिख रहा है इसे हम स्क्रीन पर लाएंगे। अब इसका हम साइज रखेंगे 60। साइज रखने के बाद इसे सिलेक्ट कर देंगे। अब इसके बाद हमें एक टेक्स्ट व्यू को ऐड करना होगा। अब टेक्स्ट व्यू में अपने एप्लीकेशन का नाम लिखना होगा। हम अपने एप्लीकेशन का नाम यहाँ लिखते हैं। अब हमें इसका साइज थोड़ा बड़ा करना होगा। साइज हम इसका 20 रखते हैं। अब हमें इसका स्टाइल चेंज करना होगा ताकि अच्छा लगे। स्टाइल हम इसे बोल्ड करते हैं। अब इतना होने के बाद अब हमें एक वेब व्यू को यहाँ लेकर आके रखना है। वेब व्यू को यहाँ रखने के बाद अब हमारा पूरा इतना काम हो गया। अब हम अपना वो कोड लिखेंगे। उस कोड को लिखने के लिए अब हमें बैक आना है। सबसे पहले यहाँ पर सेव कर लेना। सेव करना ना भूलें। यहाँ पर क्लिक करने से सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद अब हम इसे बैक करते हैं। बैक करने के बाद अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे ऊपर। क्लिक करने के बाद अब हम डेवलपर टूल पर क्लिक करेंगे। डेवलपर टूल पर क्लिक करने के बाद ब्लॉक मैनेजर पर क्लिक करेंगे। अब हमें ये प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। प्लस वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद हमें एक यहाँ पर नाम देना है। जैसे हम यहाँ पर HTML नाम देते हैं। अब हमें एक कलर चूज करना है। कलर हम कोई सा भी रख लेते हैं।
जैसे मैं रेड कलर रखता हूँ। अब इसे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद वो सबसे नीचे चला जाएगा। सबसे नीचे ये मिला, इस पर हम क्लिक करेंगे। करने के बाद ये जो प्लस का आइकन है, फिर इस पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर फिर एक नाम देना होगा। मैं फिर HTML ही नाम देता हूँ। अब टाइप पर क्लिक करके ये जो सबसे ऊपर है इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, फिर सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब ये जो ब्लॉक वाला सेक्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक कोड लिखना होगा। ये कोड आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, मेरे टेलीग्राम पर। वहाँ कोड लिखने के बाद अब ये जो नीचे फिर एक कोड लिखना होगा, जहाँ पर कोड लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पर फिर एक कोड लिखना होगा। ये कोड भी मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अब हम इसे सेव कर देंगे। इतना होने के बाद अब हम इस बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद फिर अपने प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद ये जो इवेंट का सेक्शन है यहाँ पर क्लिक करेंगे। इवेंट पे क्लिक करने के बाद ये जो वन क्रिएट है यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब हमें एकदम नीचे चले जाना है। अब जो हमने जो फाइल बनाया था HTML, उस पर क्लिक करना है। अब ये जो आया इसे हम यहाँ पर लगाना है। यहाँ पर लगाने के बाद ये जो वेब व्यू का सेक्शन दिख रहा है यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद वेब व्यू को सिलेक्ट कर देना है। अब ये जो जगह इधर खाली दिख रहा है इसमें वो ChatGPT वाला कोड लिखना है जो ChatGPT से हमने लिखाया था। उस कोड को हमें यहाँ पेस्ट करना है। तो चलिए हम उस कोड को कॉपी करके वहाँ पेस्ट करते हैं। आपको ये कोड भी मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अब हम यहाँ से कोड को कॉपी करेंगे। कोड को कॉपी करने के बाद हम फिर से अपने स्केचवेयर प्रो में आएंगे। अब यहाँ पर हम अपना कोड पेस्ट करेंगे। कोड पेस्ट करने के बाद हम इसे अब सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब हमें बैक आना है। बैक आने के बाद अब हम इसे रन करके देखेंगे। अब हम इसे इंस्टॉल करके देखेंगे। अब इसे हम चेक करेंगे कि ये अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं। तो ये अच्छे से काम कर रहा है। अब अगर आप चाहते हैं कि इस एप्लीकेशन को मैं और भी ज़्यादा एडवांस बनाऊं, इसमें ऐड लगाऊं और इसे प्ले स्टोर पर पब्लिश करूं या फिर अमेज़न ऐप स्टोर, ओप्पो ऐप स्टोर ऐसे प्लेटफॉर्म पर पब्लिश करूं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं। और इस पर मैं ऐड लगाकर पैसे भी कमाकर दिखाऊंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मैं इसी तरीके की वीडियो इस चैनल पर लाता रहूँगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर मुझसे इस वीडियो में कुछ बताने में मिस्टेक हुई है या भूल हुई है तो आप मुझे बताएं, मैं अगली वीडियो में उसे सुधारूँगा। ये मेरी पहली वीडियो है।